हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके हैं। मतलब टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्ट स्पेशल में, जिसमें से 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन हम बचे हुए करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैंने आपको बोला भी था कि जो लोक नृत्य होते हैं, है ना, तो ये सब आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपने ये चीज़ अच्छे से करके जानी है। तो लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। कल्चरल डांस फॉर्म है, बताना है आपने। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। लावणी जो होती है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, देखो ये कुछ इमेजेस है लावणी की। तो लावणी डांस होता है, ऐसे होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो कौन सा वर्ष था वो? 2016, 12, 8 या 4। तो कौन सा वर्ष था? वो था 2016 का, जब रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1773 और 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कब से कब तक? 1773 से 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वॉटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर। तो कौन थे? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? ICRA का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई। ठीक है, तो इसका आपने आंसर बताना है। इसका आंसर है हमारा गुड़गांव में है, यानी गुरुग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जियस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मॉर्टिन कपूर या विलियम कुलेन। तो जो हमारा नियॉन लैंप है इसका आविष्कार किया था जॉर्जियस क्लाउड ने, यानी हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। तो किसकी राजधानी है ये? तो ये है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना की, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राइनो जिसको बोलते हैं ना, देखो ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज है, एक सींग वाले गैंडे इन्हें कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, कांजीरंगा में या बांदीपुर में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में ये एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या सिक्किम। तो जो इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी, है ना, और सिक्किम की गैंगटॉक हो जाएगी। हम लिख भी देते हैं साथ साथ। इम्फाल किसकी राजधानी? मणिपुर की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा, और सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये उड़ीसा की राजधानी भी है और कर्क रेखा से सबसे दूर पड़ता है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल एक बर्ड होती है, उसके आधार पे मनाया जाता है ये। और ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में। द हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। बहुत फेमस फेस्टिवल है ये, और इससे क्वेश्चन मैंने देखा है मोस्टली एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आपने इसको
याद करके जाना है। ये कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। और इसका जो नामकरण है वो हॉर्नबिल एक पक्षी होता है उसके नाम पे किया गया है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या इम्फाल, कोहिमा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इम्फाल और वर्मा, यानी कोहिमा में हो रही थी। इम्फाल एवं वर्मा में इसकी कार्यवाही चल रही थी, ठीक है। निर्माण के पश्चात अंग्रेजी सेना के विरुद्ध इम्फाल की साइड में ये काम हो रहा था। मतलब ये सब जितना भी कहते हैं ना कि भारतीय सेना के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रच रहे जा रहे थे या जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी वो इम्फाल की साइड की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में, एक पोला त्योहार होता है, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। देखो ये भी आपको क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ये भी अच्छे से आपने करके जाना है। हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए कि पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या सांप? तो किसकी पूजा की जाती है? वृषभ की पूजा की जाती है, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा? किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अधिकार राष्ट्रपति को देता है। और अनुच्छेद कौन सा? 76 फर्स्ट, ठीक है, इसमें देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो किसकी राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो किसकी कंपनी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम विहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रेम विहारी नारायण रायजादा, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तो वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन या डरबन? तो महात्मा गांधी को जब रेलगाड़ी से उतारा गया था तो वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि पहले के टाइम में ऐसा चलता था ना वहाँ पे कि मतलब नीग्रो लोगों के लिए आपको अलग कानून दिखते थे या काले गोरे का भेद होता था वहाँ पे। तो महात्मा गांधी के बाद टिकट भी था, है ना, प्रथम श्रेणी के डब्बे में वो यात्रा कर रहे थे, लेकिन प्रथम श्रेणी का डब्बा जो होता है वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित होता था। तो रंग की वजह से उनके पास प्रॉपर टिकट था, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से उतार दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने फिर बाद में भेदभाव जो हो रहा है वहाँ पे उसके खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था। तो कहाँ जा रहे थे वो? प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला या शेरा? बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय कौन से लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो कौन से लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है? शेरा का। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड साइड में या कहीं भी फसल कटाई के समय कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह ने? तो आगरा किले की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कपास की खेती हो सकती है? लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? देखो मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ, नहीं का बिल्कुल ध्यान रखना। हो सकता है मैं ये क्वेश्चन पढ़ती और मुझे दिखता है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण है, तो मुझे जो पहले दिखता है बंगाल टाइगर दिखता है, तो बंगाल में पाया जाता है, तो एक ही जगह रहता है, तो मैं तो ये आंसर लगा के आ जाती। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, गाय। कहने का मतलब ऐसा है कि देखो स्थानिक प्रजाति का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही वो पाया जाता है। जैसे गाय है, गाय तो आपको हर जगह दिखेगी ना। देखो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह मिलती है कि हाँ यूपी में ही गाय मिलती है, आप ऊपर चले जाओगे या जैसे उत्तराखंड साइड में चले जाओगे या राजस्थान में चले जाओगे आपको गाय नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। गाय पूरे भारतवर्ष में समान रूप से पाई जाती है, ठीक है। वैसे अगर मैं एक सींगी गैंडे की बात करूँ तो वो जो पूर्वोत्तर भारत है ना, असम और नेपाल की तराई का कुछ इलाका, वहाँ पाया जाता है। फिर आपका जो बंगाल टाइगर है, वो रॉयल बंगाल टाइगर, जो आपको समझ में आ रहा है, बंगाल साइड में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल साइड में। अगर मिथुन की बात करूँ तो वो दक्षिण अफ्रीका की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में पाया जाता है, आसाम की साइड, और ये सब चीज़ें। तो आपको जो स्पेसिफिकली ऐसा कौन सा जानवर है जो एक जगह नहीं पाया जाता, क्योंकि गाय है वो समान रूप से भारत में हर जगह पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य है कौन सा बताना है। ये पहली बात तो बॉक्साइट है क्या? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है, ओके। फिर आपसे पूछ भी ले जाता है, आपके एग्जाम में ही पूछ ले जाता है कि इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा कौन है? ओडिशा है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? मतलब इसमें से ऐसा कौन सा कोयला है जो हाई क्वालिटी कोयला होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कोयला है जो हाई क्वालिटी का होता है। तो कौन सा ऐसा कोयला है? ये है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है वो हाई क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ना, कार्बन की मात्रा जो होती है वो कम से कम 85% होती है, मिनिमम 85% लगभग होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बिटुमिनस की बात करें तो ये थोड़ा मुलायम कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70% से 80% के आसपास होती है। 85 कह सकते हैं, 85% कह सकते हैं, 85% के आसपास होती है कार्बन परसेंटेज, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो इतने % के आसपास होती है, पर ये थोड़ा मुलायम होता है। हमसे पूछा गया था उच्चतम गुणवत्ता का, मतलब बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, तो वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। अगर हम पिट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा 50 से 60% तक होता है। 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है और इसको जलाने पे ना राख और धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसे थोड़ा सा नीची क्वालिटी का ही माना जाता है। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 65% से 70% तक होती है। अच्छा, एक चीज़ और, इसका ना रंग भूरा होता है, भूरा रंग का होता है ये, ठीक है। इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है और इसमें थोड़ा सा जलवाष्प कहते हैं ना, जिसकी उसकी मात्रा अधिक होती है। हमसे पूछा गया था बेस्ट क्वालिटी का, कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ताल। तो पंजाब का वाद्य यंत्र है और लकड़ी की कई छड़ियों से मिलकर बना हुआ है, तो कौन सा है? इसे कहते हैं चिक्का। अच्छा, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जब भांगड़ा वगैरह करते हैं तो ये देखो, ये हाथ में ले रखा है ना इन्होंने, ये इसे कहते हैं चिक्का और ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये पंजाब में यूज़ होता है। तो हमसे यही बात पूछी गई थी कि पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ी की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? कौन सा है? चिक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर। तो वैष्णव जन तो के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो हैं गुजरात के नरसिंह मेहता, ठीक है। नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता लिखा हुआ आता है कई जगह, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्त है ये एक बहुत बड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या उदयन। तो किसने करी थी? मतलब मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी,
तो ये किसने करी थी? ये करी थी अजातशत्रु के बेटे उदयन ने, यानी किसने करी थी? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयन ने करी थी। तो हमारे पास आज हमने 2023 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसके आर्ट ग्रुप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 25 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, 25 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाने हैं। एटलीस्ट कम से कम मैं कहूँगी 10 साल की भी अगर आप नहीं कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर, तो कम से कम 5 से 7 साल के तो करके ही जाओ, क्योंकि आपको कभी कभी ना एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हो सकता है जैसे मैथ्स में कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दें, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। जो आपके हिंदी है उसमें क्वेश्चन कभी कभी तो एज इट इज़ उठ के आ जाता है, वरना कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है आपसे, अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको दिखा दिए थे, तो हो सकता है आपसे वो ना पूछ के कुछ और पूछ लिया जाए पर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। तो इसलिए आपने क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है। 5 साल के क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाओ, पर मैं कोशिश करूँगी कि 10 साल के एटलीस्ट 2026 से अगर आप 10 साल पीछे लगाओगे 2016 के आसपास तक के तो करके ही जाओ। ठीक है, तो बाकी ये 2 चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एंड टारगेट एंट्रेंस एग्जाम 2.0। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।